ये एक हमारे पास लैपटॉप ठीक होने आया है डेल कंपनी का, और आप इस पे अभी देख सकते हैं कि हमने सिर्फ टास्क मैनेजर खोला हुआ है। और टास्क मैनेजर आप अपनी विंडोज़ 10 में राइट क्लिक करके टास्क बार के ऊपर टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप कंट्रोल अल्ट और डिलीट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। कंट्रोल अल्ट और डिलीट अगर आप दबाएं तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अगर हम इसका टास्क मैनेजर खोलें तो अभी हमने कोई भी प्रोसेस चला नहीं रखा है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो CPU यूजेस जो है वो काफ़ी हाई चल रही है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इन गतिविधियों पे थोड़ा अगर इनको एक्सपेंड करें तो आप देख सकते हैं कि विंडोज़ अपडेट सबसे टॉप पे है। और अब हम क्या करते हैं कि स्टार्ट में जाते हैं और सेटिंग्स विंडो को ओपन करते हैं। इसका शॉर्टकट जो होता है स्टार्ट आई होता है सेटिंग्स विंडोज़ का। और इसमें अगर आप देखें अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाएं विंडोज़ 10 और 11 दोनों में, तो इसके अंदर विंडोज़ अपडेट होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये बैकग्राउंड पे अपडेट्स चल रहे हैं, इसलिए जो है CPU यूजेज है जो वो हाई चल रही है अभी। तो उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लैपटॉप की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है। आप देख सकते हैं कि वाईफाई कनेक्ट है। अगर मैं वाईफाई को डिस्कनेक्ट करता हूँ आपको मैं दिखा दूँ, हालांकि मुझे ये करना नहीं चाहिए क्योंकि अभी जो है बैकग्राउंड पे अपडेट चल रहे हैं हमारे, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए एक बार ये ज़रूर करूँगा ताकि आपको जो लॉजिक है वो समझ आ जाए इस वीडियो का, ये वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूँ। तो ये मैंने इंटरनेट जो है डिस्कनेक्ट कर दिया है और फिर से मैं जो है टास्क मैनेजर दोबारा ओपन करता हूँ। ये हमने राइट क्लिक किया टास्क बार के ऊपर और टास्क मैनेजर खोला और हम इसको मैक्सिमाइज करते हैं। और हम थोड़ी देर देखेंगे कि ये जो CPU यूजर्स है वो वाईफाई कनेक्ट होने के बाद डाउन होती है या नहीं। तो अभी भी आप देख सकते हैं करंटली विंडो अपडेट जो है वो हाई CPU यूजर्स कर रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं एकदम से अभी नीचे जाना शुरू हो गया और ये विंडो मलेशियस सॉफ्टवेयर रिमूवेबल टूल जो है वो अब ज़्यादा जो है CPU यूज़ करने लग गया। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो 24% पर वापस हमारा जो है CPU आ गया है वाईफाई डिस्कनेक्ट करने के बाद। और विंडो अपडेट की सर्विस अब हाई प्रायोरिटी पे नहीं रही है और ना ही वो ज़्यादा कोई रिसोर्सेज अब यूज़ कर रही है। तो इस लैपटॉप पे हमने एक फ्रेश विंडो 10 इंस्टॉल की थी। इसमें ऑलरेडी जो थी विंडोज़ 8 थी और ये काफ़ी पुराना लैपटॉप है डेल कंपनी का, और इसमें विंडोज़ जो 8 थी वो साथ में ही इसके प्री इंस्टॉल होकर आई थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर अभी हम इसके स्टार्ट पे राइट क्लिक करें और सिस्टम में हम जाएं तो इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे भी क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रोसेसर है वो AMD E1 6010 APU है और विद ग्राफिक कार्ड है AMD Radeon R2 ग्राफिक्स जो है इनबिल्ट है। लेकिन अगर इसकी CPU की प्रोसेसर की स्पीड देखी जाए तो 1.35 गीगाहर्ट्ज़ है और इंस्टॉल्ड रैम इसके अंदर 4 GB है। हालांकि 1 गीगाहर्ट्ज़ में भी जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करता हूँ कस्टमर्स को कि भी वो जो है इतने छोटे CPU पे जो है विंडोज़ 10 ना डालें। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि अब विंडो 8 जो है बहुत पुरानी भी हो चुकी है, आउटडेटेड भी है, और जो आजकल के बच्चे हैं वो लेटेस्ट विंडोज़ 11 या 10 कम से कम चलाना पसंद करते हैं। तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये विंडोज़ 10 इसमें इंस्टॉल करने की कोशिश की है और ये इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुकी हुई है बिना किसी एरर के। मैं आपको बता रहा था कि ऐसे लैपटॉप्स पर या ऐसे
अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर आते हैं ठीक होने, तो उनमें आपको क्या करना चाहिए कि आपको सेटिंग्स विंडो में जाकर एक बार सभी जो है विंडोज़ के अपडेट जो है वो कंप्लीट कर देनी चाहिए। अब मैं दोबारा वाईफाई पे कनेक्ट करूँगा और ये मैं दोबारा अपने वाईफाई से कनेक्ट कर रहा हूँ और मैं तब तक विंडोज़ अपडेट चलाऊँगा जब तक सभी के सभी जो है अपडेट विंडोज़ के आज की तारीख तक हो नहीं जाते। तो अभी आप देख सकते हैं बीच में मैंने रोक दिया था, तो ये अभी अपडेट चल रहे थे और हो सकता है इनके इंस्टॉल होने के बाद, कंप्यूटर रीस्टार्ट होने के बाद फिर मैं इधर आऊँगा और फिर से अपडेट चलाऊँगा जब तक कि यहाँ पर ये नहीं लिखा आ जाता कि जो आपका सिस्टम है वो अब अप टू डेट है। उसके बाद मैं ये जो है लैपटॉप जो है कस्टमर को वापस करूँगा कि अब इसमें विंडोज़ डल चुकी हुई है और सारे अपडेट हो चुके हुए हैं और ये विंडोज़ सिक्योरिटी नीचे चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो कोई इस कंप्यूटर पे वो मुझसे पूछ रहे थे कि भी हमें कौन सा एंटीवायरस डालना चाहिए, तो वो उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि विंडोज़ सिक्योरिटी बैकग्राउंड पे चल रहा है और विंडो हम पूरी उनको अपडेट करके देंगे, जिसमें कि विंडो के सारे सिक्योरिटी फीचर्स भी अपडेट होंगे, विंडो की वायरस डेफिनेशन जो है विंडो सिक्योरिटी की वो भी अपडेट हो जाएगी, मलेशियस सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो जाएगा और विंडो डिफेंडर भी अपडेट हो जाएगा। तो ये सभी सर्विसेज जो हैं विंडोज़ में बैकग्राउंड पे चल ही रही होती हैं। तो आपको कोई एडिशनल जो है एंटीवायरस इतने छोटे CPU में जिसमें सिर्फ 4 GB रैम है, हालांकि अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप विंडो सिक्योरिटी के साथ इतने छोटे CPU पे कोई एडिशनल जो थर्ड पार्टी एंटीवायरस है वो मत इंस्टॉल करें, क्योंकि विंडो का सिक्योरिटी ही जो इनबिल्ट है वो काफ़ी कारगर है और अगर आप ध्यान से कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी कम चांसेस हैं कि विंडोज़ 10 और 11 आपके कंप्यूटर में कोई भी मलेशियस सॉफ्टवेयर जो वो इंस्टॉल होने दे। या इंटरनेट पे भी आजकल जो है अगर आप देखें कि विंडोज़ के अंदर एज ब्राउज़र ऑलरेडी होता है, लेकिन बहुत से लोग गूगल क्रोम चलाना पसंद करते हैं। हालांकि एज भी जो है काफ़ी अच्छा कंपटीटर है, ये आप देख सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एज का जो है आइकन है, ये विंडो में इनबिल्ट होता है, इसलिए आपको थर्ड पार्टी कोई ब्राउज़र डालने की ज़रूरत नहीं होती। और मैंने इसे चलाया है, इसके फ़ीचर काफ़ी बेटर भी हैं, बहुत सारी चीज़ों में ये बेटर है गूगल क्रोम से। अगर इसके सभी फीचर्स कंपेयर किए जाएँ गूगल क्रोम से, गूगल क्रोम अपनी जगह पे ठीक है और बहुत से फीचर एक दूसरे के साथ इनके मिलते भी हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि पेंडिंग इंस्टॉल लिखा हुआ है और ये मलेशियस सॉफ्टवेयर जो रिमूवेबल टूल है उस पर रुका हुआ है। तो इंस्टॉलिंग लिखा हुआ है 0% और थोड़ी देर हम वेट करेंगे। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसकी स्मूथनेस देखें माउस मूवमेंट की तो वो ठीक है। हालांकि बैकग्राउंड पे इंस्टॉलेशंस वगैरह चल रही हैं विंडोज़ अपडेट की। इसमें एक और भी प्रॉब्लम थी कि जब विंडो इंस्टॉल हो चुकी हुई थी तब इसकी जो कर्सर थी वो काफ़ी लैग कर रही थी, चलाने में इसको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर मैंने टास्क मैनेजर में देखा भी कौन से प्रोसेस जो हैं वो ज़्यादा CPU हाई यूजर्स कर रहे हैं, जिसके कारण माउस जो है इधर उधर मूवमेंट करने पर लैग हो रही है। तो एक तो विंडो अपडेट मैंने टेम्परेरी बंद किया तब, उसके बाद फिर मैंने डिवाइस मैनेजर खोला और डिवाइस मैनेजर में वाईफाई डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर भी मतलब जो लोकल नेटवर्क की जो सर्विसेज थी वो हाई CPU यूज़ करी थी। तो फिर मैंने यहाँ पे आके पहले तो नेटवर्क अडाप्टर में से लोकल एरिया नेटवर्क और वायरलेस ये दोनों डिसेबल किए डिवाइसेस, राइट क्लिक करके डिसेबल किए इनको। तो भी कोई ज़्यादा उससे कोई CPU यूजर्स पे फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि विंडो अपडेट बंद थे और कोई और जो है एप्लीकेशन चल भी नहीं रही थी, फिर भी CPU कंटिन्यूसली यूज़ हो रहा था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने फिर इसको टेस्ट करना जो बेटर समझा। मुझे इस पर डाउट था कि लैग जो हो रही है माउस वो डिस्प्ले ड्राइवर के कारण हो सकती है, तो मैंने इसको डिसेबल किया और उसके बाद डिसेबल करने के बाद अभी माउस की जो मूवमेंट है पहले से मतलब बहुत बेटर हो गई है। और ये विंडो 10 अगर मैं आपको बताऊं कि 4 GB रैम में बिना SSD हार्ड डिस्क के ये UEFI जो है GPT इंस्टॉलेशंस पे हुई है। हालांकि इसकी बायोस में जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि UEFI का ऑप्शन था
इसलिए जब हमने रिफ्यूजू एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है बूटेबल यूएसबी पेन ड्राइव बनाने के लिए, RUFUS, वो आप गूगल पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं या बिंग से भी सर्च कर सकते हैं। आप बिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिंग जो है, अगर आप लॉगिन करके लाइव आउटलुक वगैरह अकाउंट का लॉगिन करके बिंग माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको रिवार्ड पॉइंट्स भी देते हैं, जिससे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, गिफ्ट वाउचर्स वगैरह ले सकते हैं। क्योंकि अगर सर्च तो आप करते हैं, गूगल आपको ऐसी कोई सुविधा ही नहीं देता। तो ये भी एक मेन डिफरेंस है कि माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो रिवार्ड प्रोग्राम चलाता है, सर्चिंग के लिए आपको रिवॉर्ड देता है। तो वापस इसी टॉपिक पे आते हैं कि अब मैं आपको चाहूँगा, और ये इसमें ये ब्लूटूथ वगैरह और इसके यूएसबी के ड्राइवर, यूएसबी CD राइटर के ड्राइवर, इसमें जो CD राइटर लगा हुआ है वो USB है, तो वो अभी अपडेट नहीं हुए हैं। और अभी तक हमारे जो विंडोज़ 10 के जो विंडो के अपडेट हैं वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद इसका पूरी परफॉर्मेंस भी देखेंगे कि कस्टमर को हमें ये दे देना चाहिए कि विंडो 10 इंस्टॉल करने के बाद कि ये यूज़ करने के लायक होगा कि नहीं। 1.35 गीगाहर्ट्ज़ पर स्पीड है और उन्होंने इस पर वर्ड, एक्सेल वगैरह भी चलाना है। और नेचुरली आजकल की ये जनरेशन इंटरनेट तो चलाएगी इस पर। हालांकि मैंने क्रोम वगैरह चला कर देखा है, वो ठीक चल रहा है इस पर। यूट्यूब का वीडियो भी हम इस पर चला के देखेंगे, पर अभी मैं यूट्यूब का वीडियो इसलिए नहीं चला के दिखा रहा आपको क्योंकि हमने जो है इसके डिस्प्ले ड्राइवर डिसेबल किए हुए हैं। और डिस्प्ले ड्राइवर डिसेबल करने के बाद अगर आप यूट्यूब वगैरह पे जाके वीडियो देखेंगे तो वो तो लैग होंगे ही होंगे। तो एक बार इसको एनेबल करने से पहले हम एक बार टास्क मैनेजर दोबारा खोलते हैं और इसकी करंट परफॉर्मेंस देखते हैं भी क्या है। तो देख रहे हैं आप ये अपडेट वगैरह हो रहा है या स्कैनिंग वगैरह चल रही है, तो इसलिए पर पहले से काफ़ी नॉर्मल हो चुका हुआ है। तो अभी स्टार्ट आई जो है वो विंडोज सेटिंग का शॉर्टकट है, तो मैं स्टार्ट आई दबाता हूँ और विंडोज़ अपडेट में जाके देखता हूँ भी क्या चल रहा है। फिर इसके बाद हम जो है इसके डिस्प्ले ड्राइवर एनेबल करेंगे। जो इसका मैंने डिस्प्ले अडाप्टर डिसेबल किया उसको हम एनेबल करेंगे ताकि मैं आपको दिखाऊं कि इसके डिस्प्ले जो ड्राइवर्स थे वो किस तरह इसको तंग करे। तो ये यहाँ पे रुका हुआ है, हमें सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा शायद, ताकि ये आगे जो बच चुके हैं अपडेट, ये कई बार हो जाता है विंडोज़ 10 या 11 की अपडेट में पुराने कंप्यूटर्स पे कि ऐसे बीच में रुक जाता है और कोई मैसेज भी नहीं आ रहा और हार्ड डिस्क की भी कोई जो लाइट का इंडिकेशन नहीं आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि ये रुका हुआ है, पर फिर भी थोड़ा बहुत प्रोसेसर जो है बीच में इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि हार्ड डिस्क पे की लाइट यहाँ पे इन्होंने लगा रखी है, यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा और कोई लाइट इस लैपटॉप के नज़र नहीं आ रही जो हमें ये बताए कि ये प्रोसेसिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप थोड़ा हाथ लगा कर भी देख सकते हैं हार्ड डिस्क के एरिया के नज़दीक कि आपको एहसास होता है कि बीच में हार्ड डिस्क जो है घूम रही है या बीच में रीड राइट की आपको हेड की थोड़ी सी मूवमेंट्स फील होती है। ये देखिए ये इंस्टॉल हो गया, ये कर ही रहा था, एक इनमें से कंप्लीट हो गया, तो हम इसको चलता रहने देंगे। तो मैं जब तक ये चल रहा है तब तक मैं आपको इसके जो डिस्प्ले ड्राइवर है वो एनेबल करके दिखाता हूँ। तो पहले मैंने जब बाय डिफ़ॉल्ट जब इंस्टॉलेशन के बाद ये ड्राइवर भी इसने खुद ही इंस्टॉल किए विंडो अपडेट के दौरान, AMD के इसने अपने आप ग्राफिक ड्राइवर डायरेक्ट किए और इंस्टॉल किए। तो ये भी मैंने एनेबल किया। अब मैं इसकी माउस की मूवमेंट वगैरह देखूंगा। ये आप देखेंगे, सुना होगा शायद आपने, एनेबल करने पर ये साउंड भी आया था डिटेक्शन का। तो अभी मैंने एनेबल कर दिया, तो ये देख सकते हैं बीच में ये ऐसे रुक जाता है, थोड़ा झटका लगाता है माउस, जैसे कि हैंग हो गया। तो ये स्मूथनेस नहीं है, तो इसलिए मेरा डाउट जो है, ये देखिए अब बीच में मैं कंटिन्यूसली मूव कर रहा हूँ लेकिन बीच में थोड़ी 1 सेकंड के लिए जो है स्टक कर जाता है। ये देखिए कहाँ गया भाई, ये देखिए मैं कंटिन्यूसली अपनी जो है माउस की मूवमेंट कर रहा हूँ लेकिन आप बीच में देख सकते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए स्टक हो जाता है। तो इसलिए मेरा डाउट जो है इन पे गया था, इसलिए मैंने इनको डिसेबल किया। तो अभी मैं फिर से इनको डिसेबल करूँगा और इसको मैं यस करता हूँ।
तो जब भी डिस्प्ले ड्राइवर आप एनेबल या डिसेबल करते हैं या जब वो अपडेट होते हैं तो ये स्क्रीन आपकी जो है फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि ये डिस्प्ले ड्राइवर का ही सारा रोल होता है जो आपकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन वगैरह आइडेंटिफाई करना और आपको कंटेंट बिल्कुल सही तरीके से दिखाना। ये देख सकते हैं मैंने इसको डिसेबल कर दिया है। तो एक बार इसको रीस्टार्ट करने से पहले हम चेक कर लेंगे कि विंडो अपडेट हमारे कंप्लीट हो गए और उसके बाद फिर मैं इसके जो है लास्ट में जब सारी विंडो अपडेट हो जाएगी तो उसके बाद इसके डिस्प्ले ड्राइवर में एक बार जो है लेटेस्ट वर्जन इस पर इंस्टॉल करूँगा और फिर उसके बाद इसकी हम स्मूथनेस फिर से देखेंगे भी ठीक रहती है, ये लैग तो नहीं करता। अभी एक बार विंडोज अपडेट चेक कर लेते हैं। ये लास्ट अपडेट रह गया, ये .NET फ्रेमवर्क है 3.5, 4.8, 4.81, 8.1 फॉर विंडोज 10। तो इन .NET फ्रेमवर्क की बहुत आजकल सिस्टम में ज़रूरत है, ख़ासतौर पर अगर आप विजुअल स्टूडियो वगैरह या विजुअल स्टूडियो कोड या ऐसे की एप्लीकेशन डेवलपमेंट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो उनको चलाने के लिए या आपके बनाए गए प्रोग्रामों को चलाने के लिए या आप थर्ड पार्टी प्रोग्राम के इंस्टॉल करते हैं तो उन सभी को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल होना ज़रूरी है। इसलिए विंडो अपडेट इसको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर रही है। तो जब ये सभी इंस्टॉलेशन हो जाएंगी तो मैं इसके बाद ये कंफर्म करूँगा कि इसके सभी डिस्प्ले ड्राइवर्स वगैरह भी इंस्टॉल हो जाएं प्रॉपर तरीके से, और जो ड्राइवर नहीं इंस्टॉल हुए जिन पे येलो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ था डिवाइस मैनेजर के अंदर उनको भी मैं अपडेट करूँगा। अगर विंडो अपडेट ने खुद उनको अपडेट ना किया तो मैं कंपनी की वेबसाइट से पहले इस लैपटॉप का जो है डेल का ये लैपटॉप है इसका मैं मॉडल पीछे बैक से इसकी चेक करूँगा और उसी मॉडल के मैं जो है ड्राइवर नेट से डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करूँगा और ये सब कंप्लीट करने के बाद फिर हम उसको इसमें ऑफिस इंस्टॉल कर देंगे और ऑफिस भी चेक करेंगे कि परफॉर्मेंस उसकी सही रहे ताकि जो यूज़र है वो सिस्टम का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए। अदरवाइज़ मैंने उनको ये भी रिकमेंड किया था कि आप इसकी हालांकि ये पुराना लैपटॉप है, इसकी आप रैम 4 GB और बढ़वा लें और अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा और बेटर बनाना चाहते हैं और आपके पास बजट है तो आप इस पर SSD हार्ड डिस्क भी लगवा सकते हैं। और ये ऑन होने पर एक बड़ा अजीब सा साउंड करता है, हालांकि ये बिल्कुल ठीक ठाक ऑन हो जाता है लेकिन ऑन होने के बाद एक बड़ा साउंड करता है, जोर आवाज़ आती है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार इसको बंद करेंगे, ये सभी इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो जाए और मेरा ख्याल ये लास्ट अपडेट है। इसके बाद जो है विंडोज वो है कंप्लीट अप टू डेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये आप उसी लैपटॉप की बैक साइड देख सकते हैं। ये डेल इंस्पिरॉन 15 है और ये सर्विस टैग नंबर और मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है। इससे हम इसके जो है ड्राइवर सर्च कर लेंगे कंपनी की वेबसाइट से और आप देख सकते हैं विंडोज़ 8 का स्टिकर इस पे लगा हुआ है। तो ये विंडोज़ 8 इसके साथ ही इंस्टॉल होकर आई थी। तो अभी इसकी जो अपडेट अभी भी लगे हुए हैं, एक बार वो कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इसको रीस्टार्ट करेंगे और मैं आपको वो साउंड भी सुनाऊंगा जो ये करता है। फिर हम उसको भी बाद में चेक करेंगे कि अगर उसका कोई सोल्यूशन हुआ तो अभी ये आप देख सकते हैं ये कर रहा है, इसको काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो ये जब पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं आपको रीस्टार्ट करके इसको दिखाऊंगा। तब तक हम इसके जैसे कि और डिवाइसेस चेक कर लेते हैं, जैसे कि कैमरा इंटीग्रेटेड जो वेब कैम है वो इंस्टॉल्ड है इस पर। ये ड्राइवर हम विंडो अपडेट होने के बाद इंस्टॉल करेंगे कंपनी की वेबसाइट से मॉडल नंबर डालकर। और आपको नेटवर्क अडाप्टर्स का खास ध्यान रखना चाहिए कि जो इनबिल्ट लैन अडाप्टर है वो भी इंस्टॉल हो और जो वायरलेस है वो भी हो, ताकि जो यूज़र है वो इंटरनेट इस्तेमाल कर पाए। और आपको गूगल क्रोम इंस्टॉल करके दे ही देना चाहिए। वो दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकता है या हो सकता है कि दोनों भी इस्तेमाल कर सके। और उसके बाद एक और चीज़ आपको चेक करनी चाहिए, वो होती है कि साउंड एंड वीडियो कंट्रोलर, तो वो भी इंस्टॉल हुआ होना चाहिए। अभी जो साउंड एंड वीडियो कंट्रोलर होगा वो हाई डेफिनेशन ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट। कई बार अगर अच्छा कोई डिवाइस लगा हो साउंड का तो वो उसके विंडोज़ अपडेट भी कर देती है। डिपेंड करता है कि विंडो अपडेट ड्राइवर जो इनका डाटाबेस है
उसमें आपके हार्डवेयर के ड्राइवर हैं या नहीं। तो जो उनसे थे वो आप देख सकते हैं कि विंडोज़ 10 ने ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल किए, ये मैंने नहीं किए। हालांकि जो डिस्प्ले ड्राइवर का इसने वर्जन इंस्टॉल किया है AMD Radeon का, वो हमें थोड़ा तंग कर रहा है। तो इसके भी ड्राइवर हम कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, बजाय कि जो विंडोज़ 10 ने खुद विंडोज अपडेट की जो इनका डाटाबेस है वहाँ से जो उठाएं, rather than using those we will install from the manufacturer website. और एक और बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अभी आप, जैसे कि मैंने आपको पहले भी सिस्टम ट्रे दिखाई थी, तो आपने देखा होगा कि ये बैटरी पे चल रहा है बजाय कि मेन पावर सोर्स के चलने पे। तो इससे भी अगर मैं आपसे कहूँ कि परफॉर्मेंस पर जो है कंप्यूटर की हल्का सा फ़र्क पड़ता है कि आप इसको बैटरी पे चला रहे हैं अपने लैपटॉप या नोटबुक को, या आप प्लग इन करके चला रहे हैं। तो इसकी जो सेटिंग्स होती हैं वो मोस्टली कंट्रोल पैनल के अंदर पावर ऑप्शंस के अंदर आपको मिल जाती हैं कि अगर बैटरी पे हो तो परफॉर्मेंस वाइज आपका सिस्टम किस तरह का चलना चाहिए, कि वो रिसोर्सेज किस हिसाब से यूज़ करें। हालांकि इसके बारे में हम डिस्कशन किसी और टॉपिक वीडियो में करेंगे। तो अभी मैं प्लग इन करूँगा ताकि इसकी परफॉर्मेंस जो है थोड़ी और अच्छी हो जाए, और नीचे से जो बैटरी का आइकन है ये भी चेंज हो जाएगा। ये जो इसका लास्ट अपडेट था वो फाइनली इंस्टॉल होने के बाद मैंने इस लैपटॉप को रीस्टार्ट कर लिया। डेल इंस्पिरॉन 15 ये लैपटॉप था, मॉडल 1.35 गीगाहर्ट्ज़ का इसमें प्रोसेसर लगा हुआ। तो अब हम इसमें चेक करेंगे, स्टार्ट में जाएंगे और सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, और आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस भी, सेटिंग्स विंडोज़ कैसे ओपन हुई, कितना समय इसने लगाया। और अब हमने विंडोज़ अपडेट पे क्लिक किया और वाईफाई से हम कनेक्टेड हैं। तो आप देख सकते हैं कि विंडो अप टू डेट हो चुकी हुई है, और ये विंडो 11 के कंपेटेबल नहीं है और काफ़ी पुराना है और होगा भी नहीं। और हालांकि विंडो 10 के बारे में मैं श्योर नहीं था क्योंकि मैंने स्पेसिफिकेशन इतनी डिटेल में चेक नहीं की थी। फिर भी मैंने सोचा कि क्योंकि इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है AMD Radeon का, तो मैंने सोचा कि परफॉर्मेंस ठीक रहेगी क्योंकि विंडो 8 जो थी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी। और नियरली अगर हार्डवेयर कंपेटिबिलिटीज देखें विंडो 8 और 10 की, तो थोड़ी बहुत ही जो है एडवांस रिक्वायरमेंट है विंडोज़ 10 में विंडो 8 से। तो अभी ये सक्सेसफुली जो है प्रॉपर चल रहा है। अभी हम इसका टास्क मैनेजर खोल के देखेंगे कि इसकी ये परफॉर्मेंस जो है वो कैसे की है। तो टास्क बार पे मैं फिर से राइट क्लिक करता हूँ, टास्क मैनेजर में जाता हूँ। तो परफॉर्मेंस हम इसकी देखते हैं यहाँ पे, या आप हिस्ट्री देख सकते हैं CPU यूजर्स की कि कैसे थोड़ी देर पहले ये ज़्यादा CPU यूज़ हो रहा था और अब नॉर्मल ये जस्ट हो चुका हुआ है। और अब हम प्रोसेस में जाके देख सकते हैं कि कौन से प्रोसेसेस हैं जो, अगर कोई है जो हाई CPU यूजेस कर रहा है, तो फिलहाल ऐसा हमें कोई भी प्रोसेस नज़र नहीं दिखाई दे रहा। आप देख सकते हैं टास्क मैनेजर ही है जो अभी फ़िलहाल सबसे ऊपर है क्योंकि ये खुला हुआ है और प्रोसेसिंग कर रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा है लाइव आपके कंप्यूटर की बैकग्राउंड पे जो भी हो रहा है। और ये लिस्ट है उन सभी प्रोसेसेस की जो आपका ये इंटरफेस तैयार करने में मदद कर रहे हैं और यूज़र इंटरेक्शन क्रिएट करने में सहायक हैं। ये सभी प्रोसेस चल के ही विंडो का जो इंटरफेस है सामने आपके लेके आते हैं, तो इनका बैकग्राउंड पे चलना ज़रूरी होता है। तो अभी हम फिर से डिवाइस मैनेजर में जाते हैं। तो मैं प्रॉपर्टी करता हूँ दिस PC की, और ये सेटिंग्स विंडो ओपन हुई फिर से, आप देख सकते हैं। और यही स्पीड होती है कंप्यूटर की, आपने जब इंस्ट्रक्शन दी कंप्यूटर को तो वो कितनी स्पीड से काम कर रहा है। तो ये 1.35 आप देख सकते हैं AMD Radeon का है। और ये मैंने डिवाइस मैनेजर पे क्लिक किया था राइट साइड पैन से, और ये डिवाइस मैनेजर खुल गया। और ये भी हमने अभी इंस्टॉल करने, और उसके बाद हम फाइनल परफॉर्मेंस इसकी देखेंगे। अभी ये मैंने डिसेबल किया है, इसको भी हम ये सभी ड्राइवर हम इसके डाउनलोड और अपडेट करेंगे
और उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। तो ये डेल का सपोर्ट पेज है जहाँ से मैं इस डेल इंस्पिरॉन 15 के ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए आया हूँ, और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है मैंने, और वहाँ से भी आप क्लिक करके ये विंडो ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिटेक्ट दिस पीसी का बटन लगा हुआ है। अगर आप मतलब सर्विस टैग नंबर से या मॉडल नंबर से ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज मतलब यहाँ पे ज़्यादातर सभी जो लैपटॉप की कंपनी है जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं अपने डिफरेंट टाइप के मॉडल्स लैपटॉप के, तो उन्होंने ये यूटिलिटी दी होती है जिससे कि ये आपका लैपटॉप का मॉडल खुद ही डिटेक्ट करेगा और उसके कंपैटिबल जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल है उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है कि आपको ड्राइवर जो है सजेस्ट कर दे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ गेट सपोर्ट असिस्टेंट, और इस पर क्लिक करने पे ये आपको इसकी डिटेल बताएगा कि ये किस तरह आपके सहायक है ड्राइवर इंस्टॉलेशन में, कि ये आपका जो पीसी का मॉडल है वो खुद आइडेंटिफाई करेगा और सभी ड्राइवर अपडेट्स रखेगा आपके फ्यूचर के अंदर भी। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और इंस्टॉल करता हूँ। वो देखिए ये डाउनलोड की फाइल यहाँ पे आई, और इसको मैं जो है अगर आप फोल्डर ओपन करना चाहते हैं जहाँ पर ये डाउनलोड हुई है तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या आप फाइल को वहाँ से सीधा भी रन कर सकते थे। तो ये स्पीड आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल जो लैपटॉप किस तरह की चल रही है। हालांकि जो है हमने AMD Radeon के जो ग्राफिक कार्ड्स के ड्राइवर हैं वो डिसेबल किए हुए हैं, और ये जो चीज़ होती है वो विंडो की परफॉर्मेंस पे बहुत असर डालती है कि आपने डिस्प्ले ड्राइवर अप टू डेट रखे हुए हैं कि नहीं। तो अभी हम स्टैंडर्ड डिस्प्ले ड्राइवर जो विंडोज़ के होते हैं उसके ऊपर ही इसको चला रहे हैं। तो जब हम प्रॉपर ग्राफिक्स के ड्राइवर इंस्टॉल कर देंगे तब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है इस कंप्यूटर की वो हमें नज़र आएगी। तो ये मैं इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इंस्टॉलेशन रन करने के बाद ये स्क्रीन हमारे पास आई है, सपोर्ट असिस्ट फॉर होम पीसीज, वी आर गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू। अब ये हमारा जो डेल का ये लैपटॉप है इसको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और ये हमें सजेस्ट करेगा इसके बाद जो भी इसने आइडेंटिफाई किया होगा उसके अकॉर्डिंगली कि कौन से कंपेटेबल ड्राइवर है अगर इसके पास हुए तो। नहीं तो हमें कोई डिफरेंट सॉल्यूशंस अपनाने पड़ेंगे ड्राइवर्स डाउनलोड करने की अगर ये आइडेंटिफाई ना कर पाया तो। इस यूटिलिटी को इंस्टॉल होने में 15 मिनट तो लग गए, लेकिन 15 मिनट बाद अब हमारे पास एक नई एप्लीकेशन इंस्टॉल है, सपोर्ट असिस्ट इसका नाम है। इसको अब चला के देखेंगे कि क्या ये हमारी किसी तरह कोई हेल्प करती है ड्राइवर इंस्टॉलेशन के लिए, वरना हम मैनुअल इंस्टॉलेशन करेंगे। तो ये अब हमारे डिवाइस को स्कैन कर रहा है और लोड कर रहा है पीसी ऑप्टिमाइजेशन टूल्स। देखते हैं अगर ये पूरी तरह उन टूल्स को लोड कर पाया, फिर हम उसके अंदर फर्दर ऑप्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर करेंगे कि क्या उसमें ड्राइवर अपडेट्स के ऑप्शन हैं। क्योंकि देखिए अगर आप डिवाइसेस के ड्राइवर अपडेट नहीं रखेंगे तो परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये शुरू हो चुका हुआ है। तो आपको थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए जब आप किसी पुराने कंप्यूटर पे कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हैं। तो ये इसका एग्जैक्ट मॉडल आप देखिए इसने आइडेंटिफाई खुद ही कर लिया, 35419 इंस्पिरॉन। तो ये हमें प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए कुछ कह रहा है, ये हम बाद में करेंगे। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि स्टार्ट नाउ। तो ये देखिए सबसे पहला ऑप्शन ही हमारे पास जो है गेट ड्राइवर्स एंड डाउनलोड्स का है, फिर उसके बाद स्कैन हार्डवेयर का है, फिर क्लीन फाइल्स का है, फिर ट्यून परफॉर्मेंस का है और ऑप्टिमाइज नेटवर्क का है। तो ये जो लैपटॉप्स की जो इनबिल्ट सपोर्ट असिस्टेंट यूटिलिटीज़ होती हैं, मेरे हिसाब से जैसे कि मान लीजिए अगर डेल का ना से अगर आप HP का लैपटॉप इस्तेमाल करें तो HP भी जो है सपोर्ट असिस्टेंट जैसे ये एप्लीकेशन जो है प्रोवाइड करता है, ताकि आप इजी तरह से अपने लैपटॉप को जो है मेंटेन कर सकें। अगर आपने फ्रेश रीइंस्टॉलेशन की है या क्लीन इंस्टॉलेशन की है तो उसमें ये बहुत सहायक होते हैं कि आपको मैनुअल जो इंस्टॉलेशंस हैं आपकी टूल्स की और ड्राइवर्स की वो अवॉइड हो जाती हैं। तो हालांकि
ये पुराना कंप्यूटर है, इसमें थोड़ा टाइम लग गया। अगर लेटेस्ट भी आपके पास कंप्यूटर है, उसमें आपने जो है विंडो खुद री इंस्टॉल कर लिया है क्लीन, और उसके बाद उसकी आप ड्राइवर्स वगैरह अपडेट रखना चाहते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा उस कंपनी का जो है सपोर्ट असिस्टेंट जैसी कोई यूटिलिटी जो है वो फाइंड करें। अब हम इसको रन होने देंगे और देखेंगे, हो सकता है कि काफ़ी टाइम लगाएं। तो एक बार आपने अपना जो पीसी है जो सेटअप कर लिया, फिर हम उसको चलाकर उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। तो वो काफ़ी देर तक अगर आप उसको कंटिन्यू मेंटेन कर के रखेंगे सभी चीज़ों को, तो वो स्पीड आपके कंप्यूटर की हमेशा वही रहने वाली है फिर आगे से। तो ये फर्स्ट टाइम सेटअप करने में जो है पीसी को टाइम लगता है, लेकिन एक बार अगर आपने ढंग से सेटअप कर लिया, फिर आपका आगे से हमेशा जो है टाइम बचता ही रहेगा। वो हमारा स्पोर्ट असिस्ट चला नहीं इसका लैपटॉप पे ठीक ढंग से, तो इसलिए अब मैं मैनुअली जो है इंस्पिरॉन 3541 के ड्राइवर डाउनलोड कर रहा हूँ। और ये मैंने गूगल सर्च पे लिखा था, इसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और अब वहाँ पे जाने के बाद मैंने ये चेक फॉर अपडेट्स किया, क्योंकि यही एक ऑप्शन था ड्राइवर डाउनलोड्स के अंदर, और मैनुअल कोई लिस्ट नहीं थी भी कौन से ड्राइवर आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये कह रहा है कि 4 मिनट के अराउंड लगेंगे इसको डिटेक्ट करने में, और फिर ये बताएगा कि कोई ड्राइवर जो है इस लैपटॉप के ये कर सकता है कि नहीं तो फिर मुझे कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे जाना पड़ेगा, शायद उन पे हों, या फिर मुझे चिपसेट के अकॉर्डिंगली, जो इसके अंदर चिपसेट लगा हुआ है इस लैपटॉप के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर वेबसाइट्स के ऊपर जाकर डाउनलोड करने पड़ेंगे। ये 4 मिनट से ज़्यादा तो लग गए, लेकिन हमारे पास अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। तो ये रिकमेंड कर रहा था ड्राइवर, और नीचे इसने कंप्लीट लिस्ट दी है। तो अब हम यहाँ से ये सभी ड्राइवर्स जो हैं इंस्टॉल करेंगे, और एक बाय वन भी कर सकते हैं, आप एक साथ सभी को भी कर सकते हैं। तो मैं ये सब इंस्टॉल करूँगा और देखेंगे उसके बाद कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो फाइनली मुझे AMD Radeon के जो ग्राफिक्स के ड्राइवर हैं वो इस लैपटॉप पर डिसेबल रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने मैनुअल इंस्टॉलेशन वगैरह भी की ड्राइवर्स की, और ये सपोर्ट असिस्टेंट के थ्रू भी करने की कोशिश की, लेकिन वो इंस्टॉलेशन के बाद जो हमारी कर्सर है वो कंटिन्यू हैंग होती है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि अगर हम टास्क मैनेजर खोलें, तो इस कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो 1.35 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है AMD का, और 4 GB रैम है। तो अभी आप देख सकते हैं कि CPU यूजर्स जो है 55% के अराउंड है, और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपैटिबिलिटी टेलीमेंटर सर्विस इसको इस्तेमाल कर रही है। अभी मैं फ़िलहाल इसको एंड करता हूँ, ये वाली सर्विस को। और अब मैं आपको जैसे कि इसमें मैंने वर्ड एक्सेल डाला है वो चला कर दिखाता हूँ, तो आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि कितनी देर में वर्ड खुल रहा है, और ये कर्सर भी बिल्कुल भी लैग नहीं कर रही है। तो इसको ऑफिस के काम के लिए तो इस्तेमाल किया ही जा सकता है। वाईफाई हमारा चल रहा है, अभी मैंने सिक्योरिटी सेंटर को थोड़ी देर के लिए डिसेबल रखा है। तो आप देख सकते हैं ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने कितने सेकंड्स के अंदर इसके अंदर वर्ड खोलकर, ये 2016 वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो मैंने इसमें डाला है। सॉरी, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर फाइल पे क्लिक करें हम और माउस पे क्लिक करें, तो आप ये देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल 2016 है, और आप देख सकते हैं ये कितनी स्मूथनेस के साथ चल रहा है। और अभी एक्सेल भी खोल लेते हैं हम एक बार, और ये ब्लैक बुक में खोलता हूँ। अब आप स्पीड देख सकते हैं, अब एक्सेल खुल चुकी है, बस बाकी काम आपका है। बाकी स्पीड आपकी होगी कि आप एक्सेल के अंदर कितनी जल्दी काम करते हैं। तो ये ड्राइवर हम बाद में डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लेंगे। तो फ़िलहाल यही सोल्यूशन निकला कि हम डिस्प्ले ड्राइवर इस पर ऑन नहीं रखेंगे। हो सकता है कि इसका जो जो एक साउंड भी आ रहा है इसको ऑन करने पर, और जो हो सकता है कि ये सर्विस भी इसकी नहीं हुई होगी काफ़ी सालों से, तो मे बी शायद ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद जब वो चलता है ग्राफिक कार्ड जो इसका इनबिल्ट है वो हीट अप हो जाता होगा। तो मे बी सर्विस कराने से शायद ये ठीक हो जाए, तब हम इसको एनेबल कर सकते हैं। सर्विस जब एक बार इसकी हो जाएगी तो एक बार हम ग्राफिक ड्राइवर एनेबल करके देखेंगे कि हैंग तो नहीं होता।
अब लास्टली इसको मैं कस्टमर को देने से पहले आपको दिखा दूं कि विंडोज़ अपडेट कंप्लीट हो चुके हैं और ये बता भी रहा है कि ये जो लैपटॉप है विंडो 11 के कंपेटेबल नहीं है। ये मैंने अभी पॉज किए हैं अपडेट कस्टमर को देने से पहले 1 हफ्ते के लिए, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कंपेटेबल नहीं है विंडोज़ 11 के लैपटॉप। तो 10 स्मूथ चल रही है। अगर ग्राफिक ड्राइवर चल पड़ते तो और अच्छी स्पीड हो जाती, और 4 GB रैम अगर इसमें बढ़ा ली जाए तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। प्रिंटिंग वगैरह आप जब निकालेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप PDF फाइल्स वगैरह आसानी से ओपन या एडिट वगैरह कर सकते हैं। ऐसे सभी जो काम है ऑफिशियल वो इस लैपटॉप पे किए जा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।